बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं ताहिर जमील खान। दोस्तों, डील्स कैंसिल हो रही हैं, सौदे मनसूख हो रहे हैं, बयाने यानी कि एडवांस के साथ एडवांस वापस देना पड़ रहा है और प्रॉपर्टी के जो मामलात हैं वो ठप होकर रह गए हैं। और उसकी बड़ी वजह ये मरकज़ है ई रजिस्ट्री ऑफिस, जो कि बनाया आवाम की सहूलत के लिए गया था। जो रजिस्ट्री के मामलात हैं उन्हें डिजिटलाइज़ करने के लिए गया था, लेकिन अब यहाँ पे आवाम का काम नहीं हो रहा। सुबह से शाम तक आवाम सब रजिस्ट्रार के इंतज़ार में बैठ के वापस चले जाते हैं। शहर के 9 टाउन में से 3 टाउन के यहाँ पे दफ्तर बनाए गए थे, रावी टाउन, समनाबाद टाउन और दाता गंज बख्श टाउन। और ये आवाम की सहूलत के लिए 9 में से 3 टाउन्स के इसमें यहाँ पे सब रजिस्ट्रार के दफातर थे, लेकिन इन 3 में से हमें यहाँ पर कोई भी बैठा हुआ नज़र नहीं आता। और लोगों के जो काम है, लोगों ने अपने प्रॉपर्टी के डील्स की होती हैं, सौदे किए होते हैं, लेकिन अब वो सब मनसूख करना पड़ जाती हैं। और जब प्रॉपर्टी के आप जो काम करते हैं वो जानते होंगे, किसी ने अगर किसी प्रॉपर्टी का काम किया कि अगर आपने एडवांस पकड़ा हुआ है और उस एडवांस पे आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी मुंतकिल ना की ख़रीदने वाले को, तो आपको बयाने के साथ यानी एडवांस के साथ एडवांस देना पड़ जाता है। यहाँ पे क्या मसाइल हैं आज आपको वो दिखाएंगे। सबसे पहले तो इधर आएँ, ये ई रजिस्ट्री ऑफिस है जिसका इफ्तिताह किया गया था 6 जनवरी 2024 को। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी उस वक्त के निगरान जो वज़ीर आला थे, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। अच्छा, ये मंसूबा था जिसके अंदर ये करना था कि शहरियों को जो रवायती जो रजिस्ट्री के मामलात थे, जो कागज़ों के थे, जो सदियों से चले आ रहे थे बरसग़ीर पाको इनमें, उनसे अवाम का जान छुड़वा कर डिजिटलाइज़ करने की तरफ अवाम को लेके जाना था। लेकिन अब ये देखें, 3 सब रजिस्ट्रार के दफातर हैं यहाँ पे। सब रजिस्ट्रार रावी टाउन, अंदर आए रायाज साहब, ये देखें जी, दफ्तर खाली। इस वक्त दोपहर के 12 बज रहे हैं, लेकिन कोई आपको यहाँ पे सब रजिस्ट्रार रावी टाउन नज़र नहीं आएगा। ना सिर्फ ये, बल्कि इधर आए, यहाँ पे 2 सब रजिस्ट्रार के दफातर और भी हैं। सब रजिस्ट्रार दाता गंज बख्श टाउन, लेकिन अंदर के मनाजर आप देखें, ये पंखे लगे हुए हैं जनाब, ऑफिस बिल्कुल रेडी है, लाइट शाइट भी लगी हुई है, लेकिन साहब अभी तक दफ्तर नहीं आए। तीसरा सब रजिस्ट्रार के कमरे के भी आपको मनाजर दिखाते हैं। सब रजिस्ट्रार समनाबाद टाउन, ये जनाब राणा साहब आइए ज़रा, ये मामलात यहाँ के भी दिखाएं कि ये भी सब रजिस्ट्रार अभी तक 12 बज रहे हैं, लेकिन ये भी इस कमरे में नहीं बैठे। तो अवाम और जो वसीका नवीस है, जिनका ये रोज़ का काम है, जिन्होंने इधर आना होता है, इसी तरह उन्हें यहाँ पर आने के बाद काम क्या करना, बल्कि वो इंतज़ार करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ हमारे पास कुछ लोग भी यहाँ पर जो आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम आपका? उस्मान एडवोकेट। यहाँ किस मकसद के लिए आए? हम तो यहाँ परमिशन करवाने के लिए आए थे। लाहौर के 9 टाउन है, लेकिन वाहिद ये LD है जिसे सुतेली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। सब रजिस्ट्रार लामा इकबाल टाउन है, नश्ता टाउन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, प्रॉपर उधर काम हो रहा है। यहाँ पर शेख वसीम साहब को अरसा 4 माह कबल यहाँ पर लगाया गया है, लेकिन 4 माह के दौरान आप लिस्ट निकाल के देखना, आज तक इधर रूबरू का बयान नहीं हुए। अगर परमिशन क्यों नहीं हो रहे? आप क्या समझते हैं? आपका रोज़ाना काम है, लोकल कमीशन है, तो आप क्या समझते हैं कि मसला कहाँ पे आ रहा है? क्यों नहीं बैठने को रहा? मसला ये आ रहा है कि लाहौर के 9 टाउन है, 9 टाउन के प्रॉपर ऑफिसर जो मौजूद ही नहीं है, आज तक लगाया ही नहीं गया। एक टाउन के ऑफिसर को 2-2 चार्ज दिए हुए हैं, वो अपने टाउन में काम करेंगे, इधर आगे काम करें। शेख वसीम साहब हैं, उनके पास दाता गंज बख्श टाउन का चार्ज है, उसके अलावा रावी टाउन का चार्ज है। मुतअद्दिद बार डिप्टी कमिश्नर साहब के पास गए हैं कंप्लेन के लिए। जब वो फ़ोन करते हैं तो शेख साहब तकरीबन 3:45 बजे आते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। प्रॉपर यहाँ पे काम नहीं होता, दूर दराज इलाकों से लोग आते हैं। यानी कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के नॉलेज में है ये कि यहाँ पे सब रजिस्ट्रार नहीं बैठते। प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल की गई है, उनके PA साहब को इन्फॉर्म किया गया, ADCR साहब को इन्फॉर्म किया गया। जब वो फ़ोन करते हैं उस वक्त 10-15 मिनट पहले इधर ऑफिस में आ जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करते। अगर आप 2024 का और 25 का कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट को अब तक जो टैक्सेस हम पे करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स होती हैं कि इतना खसारा क्यों आ रहा है, उसकी वजह यही है कि प्रॉपर ऑफिसर जो इधर तैनात नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया जी। ये मनसूबा जब 2024 में शुरू किया गया था, उस वक्त की निगरान हुकूमत की जानिब से 9 के 9 टाउन में सब रजिस्ट्रार थे और आवाम का काम बड़ा स्मूथली होता था और मिनटों में ये काम हो जाता था। लेकिन अब सारा दिन लोग बैठे रहते हैं और काम फिर नहीं होता। ये मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम जनाब? मेरा नाम साबिर अली जैदी है। साबिर अली जैदी साहब, बताएं क्या मामला हैं ये इस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर के अंदर? कि सबसे पहले हमारा सब रजिस्ट्रार का जो है अलग ऑफिस होता था और अलग ही सब कुछ, मतलब DC साहब के मातहत होता था। अब इन्होंने DC साहब से हटा दिया और पैलरा का अदारा बना दिया। अब पैलरा का अदारा बना के ये ई-स्टैम्प सिस्टम तो शुरू कर दिया, लेकिन इन्हें खुद भी नहीं पता कि कैसे चलाना है।
मदन कंप्यूटर को किस तरह चलाना है, प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, क्या करना है, इसे अमल दरामद कैसे करना है। अमल दरामद तो तब होना जो बैठा हो को बैठा ही नहीं हुआ। पहले तो ये कि आपके पास जो प्रोग्राम है उसे चलाने का ही नहीं पता। अब फ़र्ज़ करो अभी पिछले दिनों उन्होंने PSID सिस्टम शुरू किया कि आप पैसे PSID के ज़रिए किसी भी इजी पैसे से जमा करा दें। अब जमा तो करा दिया, अब स्टाम्प कहाँ से लेना है, टिकटें कहाँ से लेनी है, लाजमी ख़जाने में। ख़जाने वाले के पास कहो जी एक ही ये PSID दिखा के 10 जगह से आप ले लें। हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि हम इस PSID को दर्ज कहाँ पे करें, इसे डी लिस्ट कैसे करें, हम आपको टिकट कैसे दें। और पिछले कई महीनों से टिकटें, कोर्ट फीस टिकटें ही नहीं मिल रही। क्यों? सिस्टम ही नहीं। अभी कल या परसों यहाँ पे लाहौर में शुरू हुआ, 2-3 दिन पहले कहीं और शुरू हुआ, टिकटें मिल नहीं रही तो 2 नंबर ही चलेंगी। नंबर सिस्टम की भी कुछ इसमें कोताहियां हैं जिसकी वजह से काम यहाँ पे सुस्त रवि। हाँ, मगर ये एक काम पूरा नहीं होता, दूसरा शुरू कर दिया जाता। मतलब जब आपने ई स्टैम्प शुरू किया उसमें नकाइस को देखना चाहिए था। ई स्टैम्प शुरू किया, आपने स्टाम्प लेना है यहाँ से, अब वो फ़ोटो कापी निकल आएगी। फ़ोटो कापी को चेक करने के बड़े तरीके बताए गए हैं, लेकिन जो पब्लिक है लेने वाली, उसके पास वो तरीके नहीं हैं चेक करने के। अब वो क्या है कि जालसाज जो हैं वो फ़ोटो कापियाँ कर करके दिए जा रहे हैं और असल स्टाम्प फरोश से स्टाम्प ही नहीं लिया जाता। एक बात। अब अपना जो है सिर्फ इन्होंने किया कि जो अपना हमने चालान जनरेट करना है उसमें 15 रुपये चालान की कमीशन कर दिया, जबकि हमें कितनी कमीशन देनी है स्टाम्प फरोशों को? सिर्फ 3 रुपये 100 पे देनी है। अब 3 रुपये में हमने टिकट भी, कागज़ भी अपने लगाने, हमने प्रिंटिंग भी अपनी करनी है, हमने किराए की दुकान भी अपनी, बिजली का बिल भी अपना, सब कुछ 3 रुपये में हमने करना है। और दूसरी तरफ सिर्फ हमने जो चालान जनरेट करना है PSID के लिए, उसके 15 रुपये उन्होंने अपनी फ़ीस लेनी है। चलिए, बड़े अच्छे आपने मसाइल हाईलाइट किए हैं। आपको यहाँ पे बाकी मामला दिखाएं, ये ई रजिस्ट्रेशन सेंटर के अंदर के मनाजर हैं। यहाँ पे आप देखें बाकी काम यहाँ पे हो रहा है, साइलिन भी आए हुए हैं यहाँ पे जनाब। बैंक ऑफ पंजाब का यहाँ पे एक बूथ भी बनाया गया है, वहाँ आवाम अपनी फ़ीसें भी जमा करवा रही हैं। जो भी रजिस्ट्री की मुतल्लिका जो फ़ीसें होती हैं सरकार की, वो भी यहाँ पे जमा हो रही हैं, लेकिन काम फिर नहीं हो रहा। शहरियों का यहाँ पे ये मुतालबा है कि मुतल्लिका इंतज़ामिया, पेलरा हो, डिप्टी कमिश्नर हो, ADCR हो, वो सिलसिले में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, अपना किरदार अदा करें। सब रजिस्ट्रार की यहाँ पे मौजूदगी भी यकीनी बनाएं और इससे रिलेटेड जो दीगर जो मसाइल, जो सिस्टम के अपने मसाइल हैं, उनको हल करने की तरफ भी तवज्जो दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान ताहिर जमील खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।